20 सालों तक मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर फेक न्यूज फैलाने वाली तीस्ता शीतल वाड़ के खिलाफ तब तक कार्यवाही नहीं की गई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन जी न्यूज के रोहित रंजन को देखिए, जी न्यूज पर भूलवश राहुल गांधी को लेकर एक गलत खबर क्या चल गई। छत्तीसगढ़ की पुलिस और राजस्थान की पुलिस सैकड़ों किलोमीटर दूर उन्हें दबोचने चली आई, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंच गई। ये दो उदाहरण इस देश की सरकार के चरित्र को बताने के लिए काफी है और इससे आप समझ जाएंगे कि असहिष्णुता की बात करने वाले लोग कौन हैं और सहिष्णुता को व्यवहार में लाने वाले लोग कौन हैं। किस तरीके से जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने पहुंची है। छत्तीसगढ़ की पुलिस का जो रवैया था वो अनप्रोफेशनल था और आप देख सकते हैं किस तरीके से एंकर को साथ बर्ताव किया गया, वो किसी तरीके से उचित नहीं था। अब ये क्यों ये स्थिति पैदा हुई ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल जी न्यूज़ ने राहुल गांधी को लेकर एक वीडियो एक गलत खबर के साथ चला दिया था, यानी कि वीडियो कहीं और का था, वीडियो किसी और चीज़ से जुड़ा था और खबर उदयपुर को लेके थी। और इस वीडियो को जब चलाया जा रहा था तो उसके एंकर थे रोहित रंजन, लेकिन जल्द ही जी न्यूज़ को अपनी गलती का एहसास हो गया और ये वीडियो किसी और कॉन्टेक्स्ट में चला दिया गया है। तब इसके बाद इस वीडियो को तुरंत जी न्यूज़ ने, इस चैनल ने माफ़ी भी मांगी और वीडियो को डिलीट भी कर दिया। और आप रिपोर्ट में देख सकते हैं खुद एंकर रोहित रंजन जी ने, उन्होंने स्वयं माफ़ी मांगी इस खबर को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाए रखा। कांग्रेस चाहती तो इस मुद्दे को दबा सकती थी, क्योंकि गलती तो सबसे होती है और मैं आपसे आगे बहुत कुछ ऐसा दिखाऊंगी, बताऊंगी जिससे आपको समझ आएगा। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाए रखा और ये क्यों हो रहा है समझिए, क्योंकि गांधी परिवार जुड़ा हुआ है, इस परिवार की भक्ति में ही सब लगे रहते हैं और ये पूरे सिद्ध कर दिया इस बात ने कि यदि गांधी परिवार के खिलाफ कोई भूल से भी कोई भूल कर दे तो कांग्रेस के लोग उसे माफ़ करने को तैयार नहीं होते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और फिर क्या था, जल्द ही इसका असर देखने को भी मिला। पहले राजस्थान पुलिस रोहित रंजन के पास पहुंची, फिर छत्तीसगढ़ पुलिस अगले ही दिन सुबह 5 बजे रोहित को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर आ पहुंची। अब आप यहाँ पर एक ज़बरदस्त तुलना देखिए, जिस रोहित रंजन को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ कुछ घंटे के ही अंदर 2 राज्यों की पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस, कांग्रेस सरकार की जो पुलिस है वो सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच गई सिर्फ चंद घंटों में। उसी कांग्रेस की 10 सालों तक केंद्र सरकार बनी रही, केंद्र में उनकी सरकार बनी रही और उसी की नाक के नीचे, उसी के दम पर तीस्ता शीतल वाड़ बरसों तक फेक न्यूज़ फैलाती रही और मोदी सरकार को बदनाम करती रही, सिर्फ फेक न्यूज़। और आप रिपोर्ट भी देखिएगा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाल ही में सख्त टिप्पणी की है और तब जाकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि तीस्ता ने झूठ फैलाया है, तब जाकर के तीस्ता के खिलाफ कार्यवाही हुई, उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये है 2 सरकारों का चरित्र और 2 सरकारों की कार्यशैली का फर्क। अब आप अर्नब गोस्वामी और रवीश कुमार की तुलना देखिए। अर्नब गोस्वामी इस देश के सबसे बड़े पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं। मुंबई में जो पालघर में साधुओं की हत्या की गई, लिंचिंग की गई, उसे लेकर के अर्नब गोस्वामी ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधना शुरू किया, तो तब पूरी सरकार जो है उसके पीछे पड़ गई हाथ धोके। अर्नब गोस्वामी उनके निशाने पर आ गए और सोनिया गांधी पर जब उन्होंने एक टिप्पणी कर दी तो कई राज्यों में एक साथ मुकदमे दर्ज करा दिए गए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। अब आप देखिए कितने सारे राज्यों में, इलाकों में अर्नब के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। बात की तो पूरी कहानी आपको पता ही है, उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको रवीश कुमार का एक न्यूज़ दिखाती हूँ। आप रवीश कुमार की आपने यदि वो स्टोरी देखी हो, क्योंकि रवीश कुमार सदैव मोदी के खिलाफ हमलावर रहते हैं, लेकिन कुछ समय पहले उन्होंने फेक न्यूज़ के ज़रिए मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश करी। और आप रिपोर्ट देखेंगे तो रवीश कुमार को जब एनडीटीवी की तरफ ध्यान आकर्षित करवाया कि आप गलत खबर बता के लोगों तक प्रसारित करवा रहे हैं,
फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो रवीश कुमार ने धीरे से पर्दे के पीछे सॉरी बोल दिया। मतलब भैया गलती हो गई मुझसे, रवीश कुमार ने ये बोल दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई सज़ा नहीं हुई। लेकिन रवीश कुमार से जब आप पूछेंगे कि मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए, तो बोलेंगे मोदी सरकार ने तो नफरत ही नफरत फैला रहे हैं, और खुद नफरत फैला रहे हैं, और खुद नफरत फैलाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन वहीं अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कई प्रकार के केस दर्ज कराए जाते हैं, और क्या हाल किया जाता है ये भी आप सबसे छुपा नहीं, हम सब ने देखा है। अब आप मराठी कलाकार केतकी चिताले और मीडिया इन्फ्लुएंसर, ये भी लेखिका है राणा अय्यब्बू, उनकी तुलना देखिए आप। केतकी चिताले ने शरद पवार का नाम लिए बिना एक तल्ख टिप्पणी क्या की, उन्हें बिना किसी सुनवाई के जेल भेज दिया गया। कई दिनों तक केतकी चिताले जेल के अंदर ही रहीं। और याद रखिए इस बात को, मैं आपको अभी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, आप देखिए। केतकी चिताले के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 22 FIR दर्ज की गई थी। 22 FIR मायने रखती हैं। केतकी चिताले को गिरफ्तारी नहीं करेंगे, 22 दर्ज FIR को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट में आश्वासन दिया। और ये स्थिति कब पैदा हुई, जब हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब हाई कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि जिस आदमी के खिलाफ आप कह रहे हैं लिखा है, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और आपने 22 FIR दर्ज की है इस महिला के खिलाफ। तब जाकर के सरकार ने कोर्ट में कहा कि अब हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन आप सिस्टम को समझिए यहाँ पर। अब आप राणा अय्यूब को देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दशकों से झूठी खबरें फैला रहे हैं, लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, जारी है। आप इनकी कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आप इनकी कोई भी किताब उठा लीजिए, आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। और आज भी राणा अय्यूब यही कर रहे हैं। लेकिन क्या आज तक कभी कोई कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ? नहीं हुई है। अब आपको मीडिया इन्फ्लुएंसर समित ठक्कर और एक पत्रकार मृणाल पांडे की तुलना दिखाती हूँ, उनकी कहानी दिखाती हूँ। समित ठक्कर ने आदित्य ठाकरे पर एक टिप्पणी की थी। उन्हें सरकार की कार्यशैली पसंद नहीं थी, वो आलोचना कर रहे थे, और आलोचना करते हुए उन्होंने आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कह दिया था। अब आप देखिए, सिर्फ इस शब्द के इस्तेमाल पर उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हुई, गिरफ्तारी हो गई। और तो और, जैसे एक में जमानत मिले, दूसरी FIR भी है। केतकी चिताले वाली बात आपको अभी दिखाई मैंने, वैसा ही हाल समित ठक्कर का हुआ था, और आतंकवादियों की तरह बर्ताव किया गया था इनके साथ। पूरे चेहरे को काले कपड़े से ढक दिया गया, हाथों में रस्सी लगा कर इन्हें ले जाया गया। जैसे आतंकवादियों को ऐसा बर्ताव नहीं होता होगा, ऐसा उनके साथ हुआ। और समित ठक्कर को 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था, याद रखिएगा। अब मैं आपको दूसरी कहानी मृणाल पांडे की दिखाती हूँ। अब देखिए, मृणाल पांडे बड़ी पत्रकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को उन्होंने अपना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। आप उनको ट्वीट को देखिए, क्या लिखा, जुमला जयंती पर आनंदित, वैशाख नंदन रोमांचित। पिक्चर देखेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। एक तरफ बेबी पेंगुइन, दूसरी तरफ वैशाख नंदन। एक को इतने दिनों की जेल, आतंकवादियों की तरह बर्ताव, और दूसरे के साथ क्या हुआ, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। और आप याद रखिए, जब मृणाल पांडे ने ये बात कही थी तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर अपना गुस्सा भी निकाला था, कहा था कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ये है दो सरकारों की कार्यशैलियों का फर्क।